नमस्कार दोस्तों। लगान मूवी का वो सीन जबकि बैट्समैन क्रीज पर उतरता है और अंग्रेज उसे गालियां देते हैं, खाने के लिए तेरे पास कुछ नहीं होगा, ये वो गुस्से में आ जाता है और बहुत जल्दी आउट हो जाता है। वहीं दूसरा सीन है वर्ल्ड कप के मैचेस का, जहां की महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी सूझबूझ से लगातार गेंदबाजी चेंज की, बैटिंग को शफल किया, लेकिन इंडिया को मैच जिता दिया, वर्ल्ड कप भी जिता दिया। जो महेंद्र सिंह धोनी में थी और जो उस खिलाड़ी में मिसिंग थी बैट्समैन में, वो है मेंटल फिटनेस, इमोशनल स्ट्रांग होना, या फिर मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, ये क्वालिटी। मित्रों, हर कोई चाहता है ना कि वो खूब पैसे वाला बने, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे, शरीर अपने आप बीमारियों को ठीक करे, इम्यूनिटी बढ़ती जाए, रिश्तों में बहुत प्यार हो और उसे सारी खुशियां मिले, और आप इस सब के अधिकारी भी हैं। दरअसल ब्रह्मांड ये सारी चीजें आपको देना चाहता है, लेकिन अगर इन चीजों को कोई रोकता है, कोई ताकत रोकती है, तो वो है आपके इमोशंस या आपकी एनर्जी फील्ड। जी हाँ, आपकी भावनाएं अगर नेगेटिव होंगी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस कंडीशन में आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, आपके ऑरा की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो आपसे रिपेल होती हैं, आपसे दूर होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमोशनली स्ट्रांग बने, इमोशनली फिट बने और अपनी रिजिलियंस पावर को इतना बढ़ाएं कि ब्रह्मांड की सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होनी शुरू हो जाए। मित्रों, एक डाटा सच में चौंकाने वाला है कि आज हैप्पीनेस के लिस्ट में हम नीचे से टॉप 5 में हैं। आज 76% लोग स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं और 88% लोगों को एंग्जाइटी है। पिता ने अपने बेटे को मोबाइल गेम खेलने से रोका और बेटे ने नींद की गोलियां खा ली। क्यों? क्योंकि यहां पे इमोशनल फिटनेस मिसिंग है, और जब तक आपके पास इमोशनल फिटनेस नहीं होगा ना, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप किसी चैलेंज को ना फेस कर पाएंगे, ना किसी काम में आपका मन लगेगा। लेकिन जैसे ही आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, आप हमेशा इंस्पायर्ड फील करेंगे, आप किसी भी चैलेंज को सॉल्व कर लेंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन इतनी टॉप पे हो जाती है कि क्वांटम लॉ के सहारे सारी पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फेस चैलेंज और इनवाइट चैलेंज। इस दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत या चैलेंज क्या है पता है? कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चैलेंज ना हो। मित्रों, एक एक्सपेरिमेंट चूहों पे किया गया था। एक चूहों को कुछ खाना दिया गया, हर चीज दी गई जो कि वो चाहते थे, और दूसरे ग्रुप के चूहों को ऐसी जगह पे रखा गया जहां कि उनके पास पजल था, अलग अलग तरह की चुनौती थी, खुद को जिंदा रखने के लिए भी लगातार सतर्क रहना पड़ता था। सिर्फ 1 महीने के बाद जो स्टडी के रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। पहले ग्रुप में जिनको सब कुछ मिला, कोई चैलेंज नहीं था, उनका ब्रेन डल होता चला गया, उनकी मेमोरी कमजोर हो गई, शरीर सुस्त पड़ गया। लेकिन दूसरे ग्रुप के चूहों के कॉर्पस कैलोजम, ब्रेन का वो हिस्सा जो कि दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ता है, उसके न्यूरॉन्स ज्यादा सक्रिय थे, मतलब कि ब्रेन होलिस्टिकली एक्टिव था, उनमें इमोशनल फिटनेस बहुत ज्यादा थी, और तो और उनके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता ज्यादा थी, और तो और वो आलसी नहीं थे, वो एक्टिव थे। इसके कारण उनकी सेहत भी काफी अच्छी थी। यही बात हमारे साथ भी है। जब हमारे अंदर की मेंटल एनर्जी यूज नहीं होती ना, बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन लगातार वो मेंटली बीमार पड़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें जो शक्तियां दी गई हैं ना, उसे यूज इट और लूज इट। अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड इसका दुरुपयोग करेगा, और फिर हमें एंजाइटी मिलती है, स्ट्रेस मिलती है, और हमें डिप्रेशन आता है, और हम कंप्लेन करते हैं, मैं तो अच्छा फील ही नहीं करता, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि आपको इस मेंटल फैकल्टी का सही इस्तेमाल करना है, अपने ब्रेन का, अपनी एनर्जी का, जो भी आपको गिफ्ट मिला है, इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, आप उसे फेस करें, बचने की कोशिश ना करें। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है ना, तो आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई नई किताब को लिखना शुरू करें, किसी जगह पे अपनी सर्विस को दें, सेवा को दें। इसके कारण लगातार आपका ब्रेन सक्रिय रहेगा, और जब आप वहां के चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की ग्रोथ भी होगी, वो पावरफुल होगा, और आप ना चाहते हुए भी मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे, इमोशनली बहुत फिट बन जाएंगे। आज की बहुत सारी गृहिणियां, उनका कॉल आता है, कहती हैं हम तो हमेशा परेशान ही रहते हैं, खुश रहना ही भूल गए। और होगा भी क्यों नहीं? आपके जीवन में कोई चैलेंज है ही नहीं। आपके जीवन में चैलेंज नहीं है, कुछ तो उधार ले सकते हो, कुछ तो नया कर सकते हो।
याद रखना, शक्तियों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना इनका मिसयूज होकर रहेगा। दूसरी टेक्निक है मैनेज योर स्ट्रेस। हम में से ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर स्ट्रेस है, उनके अंदर एंग्जाइटी है, और इसके कारण ही ये डेटा कहता है जहाँ की 76% लोगों को स्ट्रेस है और 88% लोगों को एंग्जाइटी है, जबकि ओरिजिनल डाटा इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। पता है, जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं ना, आपके शरीर को लगता है कि आप किसी खतरे में हैं, और इसके कारण हमारे अंदर का इमरजेंसी बटन, जो पैनिक बटन है, वो ऑन हो जाता है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे किसी देश में युद्ध छिड़ गया हो, और इसके कारण सारी की सारी जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, जो ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट है, लगातार उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है ताकि हमें ताकत दे सके, हमें एनर्जी दे सके, हमें फोकस दे सके। और इसके कारण ब्लड का सप्लाई भी हमारे लिम्स में चला जाता है, और हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, इनको रक्त, इलेक्ट्रोलाइट, शक्ति, ग्लूकोज मिलता ही नहीं, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। जब हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी सिर्फ 10 मिनट के लिए इस फाइट एंड फ्लाइट इमरजेंसी मोड में रहता है, तो उसे रिकवर करने के लिए हमारे शरीर को 1 महीने का समय लगता है रेस्ट करने के लिए, ताकि जो डैमेज हुआ है वो पूरा हो सके। लेकिन आज हमारा ब्रेन लगातार फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, क्योंकि हम अपने विचारों से ही खतरों को पैदा कर लेते हैं। ब्रेन इमेजिनेशन रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं जानता है। कल बॉस ने मुझे निकाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ। मेरे पति को कोई और पसंद आ गया तो मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं तो अच्छा ही नहीं दिखता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। याद रखिएगा, इस तरह के जो भी आपके जजमेंट हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये आपके लिए एक इमेजिनरी खतरा प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपका ब्रेन उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ब्रेन जब इमरजेंसी मोड में लंबे समय तक काम करता है, तो एपिजेनेटिक्स के हिसाब से जीन्स जो हैं नेगेटिव प्रोटीन सिग्नल करते हैं, आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो कमज़ोर हो जाती है। याद रखिएगा, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म जब भी ऑन होती है, आपके ब्रेन का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, जिसके पास शक्ति है सोचने की, इंजॉय करने की, इंटरटेन करने की, इंस्पायर करने की, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो साइलेंट पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी मोड है ना, आपको खतरे से बचाना है, तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसलिए स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करिए। जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, उसको रियलाइज करने की कोशिश करिए। आप देखने की कोशिश करिए कि आप खुद के लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं। पैसे की दौड़, पद की दौड़, ये सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जिंदगी को जीना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सुबह की सैर जरूर करें। मैं सिंपल टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको। हो सके तो मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, अपने बच्चों के साथ कह लें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करें। बहुत सारी टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, मेरी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसा अपनी दिनचर्या में सिंपल से सिंपल भी जरूर शामिल करें, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को बीट कर पाएं, आप अपने ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फिर से सक्रिय कर पाएं, और जो लगातार इमरजेंसी मोड में आपका बॉडी ब्रेन काम कर रहा है, वो इमरजेंसी मोड टूट जाए और आप रिलैक्स करके अपने आप को रिजुविनेट कर पाएं। और ये आपको मेंटल टफनेस देगा, फिटनेस देगी, इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी, और इतनी एनर्जी देगी कि आप जीवन की मुश्किलों का बड़े ही आसानी से सामना कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है बूस्ट योर सेल्फ स्टीम। सच सच बताना, सारे के सारे लोग, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी का फ़ोन आता है वो इग्नोर कर देते हैं, या फिर बाहर नए लोगों से मिलना नहीं चाहते, या किसी नए प्रोजेक्ट को सुनते ही भाग जाते हैं, या काम को टालते हैं। इस काम की सबसे बड़ी वजह है हमारे सेल्फ स्टीम का कम होना। इसका कारण हमारे अंदर है। हमारे अंदर से एक आवाज़ आ रही है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मित्रों, जानते हैं इसका कारण क्या है? जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे जो टीचर्स थे वो लगातार हमें इंसल्ट करते रहते थे, बोलते रहते थे, तुम तो नालायक हो, तुम गधे हो, तुमने इस काम को गलत किया। और हमारा ब्रेन एक स्पंज की तरह इन सारे प्रोग्राम्स को एब्जॉर्ब करता रहा, और उसने उसको सच्चाई मान के एक ब्रेन में प्रोग्राम बना दिया, और सबकॉन्शियसली लगातार ये आवाज़ रिपीट हो रही है। हम इसे सच मान रहे हैं और इसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं। इसी के कारण हम कुछ बड़ा स्टार्ट नहीं करते। किसी बड़े काम के लिए, बड़े रिश्ते के लिए, बड़े मनी के लिए हम खुद को डिजर्विंग नहीं समझते, अपने आप को इनकैपेबल समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। और यही वो चैलेंज है जो कि हमें लगातार नीचे खींच रही है। जो हम अपनी क्षमता के हिसाब से डिजर्व करते हैं, उसको खुद से दूर भेज रहे हैं। इसका तरीका क्या है? आपके ब्रेन ने, आपके परिवार ने, इन्वायरमेंट ने आपको नेगेटिविटी सिखाई,
लेकिन अब आप एडुकेटेड हो गए, आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव बनाना शुरू करो, इसे कुछ नया सिखाओ। कहते हैं ना कि जितनी बार आप इसे कुछ ट्रेन करेंगे, नई चीज़ों पे फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए हेल्प करेगा। उन कामों की लिस्ट बनाओ जो कि आपने अपने लाइफ में अचीव किया। हो सकता है आप 5th पास हो, उसी को नोट करो ना। सड़क पार किया हो, कुछ सामान बाजार से लेकर के आ गए हो, कोई छोटी मोटी प्राइज जीती हो, कहीं किसी को कोई एडवाइस दिया हो, उन सब की लिस्ट बनाइए। आप खुद को क्यों प्यार करते हैं, आप में क्या अच्छा है? 2 आंखें हैं, 2 कान है, बाल थोड़े से कम है, कोई बात नहीं है, रंग सांवला है, कोई बात नहीं, उसी को नोट करिए। ब्रह्मांड ने जब आपको बनाया है, उसे कोई शर्म नहीं आई, तो आपको खुद को देखने में शर्म क्यों आती है? और इस तरह से खुद को देखें, उस लिस्ट को रोज पढ़ें और खुद को शाबाशी दें। इस तरह से आप अपनी सेल्फ इमेज को, खुद को जैसा देखते हैं ना, उसको चेंज करना शुरू करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस, ये शक्ति आपकी पर्सनैलिटी में दिखनी शुरू होगी, आपकी ऑरा में जगमगानी शुरू होगी। और जब इस वाइब्रेशन के साथ आप दुनिया में प्रेजेंट करेंगे ना, तो ना सिर्फ आप एक बेहतर पिता, बेहतर पति, बेहतर एम्प्लॉय बनेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बल्कि आप एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। और इसके कारण ही आप मेंटली फिट, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे और दूसरों को भी सही एडवाइस दे पाएंगे, दूसरों को भी सशक्त करेंगे, उनको भी एनर्जाइज करेंगे। मित्रों, अगर आप माइंड पावर, कॉन्शियसनेस, कैसे हम शक्तिशाली बन सकते हैं, क्वांटम फील्ड के सहारे कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इनकी एक लाइव वर्कशॉप मेरे साथ अटेंड करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां की नोटिफिकेशंस आता रहता है इन वर्कशॉप को अटेंड करने का। और चौथा पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेन योर ब्रेन। आपने देखा होगा ना कि किसी बच्चे को अगर पढ़ने के लिए ना बोलो तो क्या होगा, वो अपने आप शैतानियां करना शुरू कर देता है। किसी अगर खेत में आपने अच्छे बीज नहीं डाले तो खरपतवार अपने आप पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। अगर आप कुछ सकारात्मक नहीं करोगे तो नकारात्मक चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। ब्रेन आपकी कॉन्शियसनेस या चेतना का सबसे सशक्त, मजबूत इंस्ट्रूमेंट है, और अगर आप इसे कुछ पॉजिटिव रोज फीड नहीं करते हो ना, तो ये आपके जीवन को बीमारी, बेरोजगारी, गलत रिश्ते, डाइवोर्स, हर तरह की परेशानी से भर देगा। और हम ही ये हैं जो कि कंप्लेन करते हैं कि मैंने अभी तो कभी ऐसा मांगा नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इन शक्तियों का सही उपयोग नहीं किया, तो यूनिवर्स इसका दुरुपयोग करवा रहा है और ये शक्तियां मिसयूज हो रही हैं। इसलिए रोज अपने ब्रेन पे काम करिए। अगर आज आप आलसी हैं ना, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने ब्रेन को आलसी होना सिखाया है, लगातार इसकी प्रैक्टिस की है, लगातार काम को टाला है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो लगातार आपने इस तरह के थॉट्स को अपने ब्रेन में अगेन एंड अगेन रिपीट किया है, और इस रिपीटिशन के कारण ही आपका ब्रेन आज एंग्जाइटी के मूड में है, इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो डिप्रेस्ड हो चुका है। लेकिन इसका अपोजिट भी ट्रू है। आप इसे एबंडेंस के लिए, फाइनेंस के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, सक्सेस के लिए, जिस चीज़ के लिए चाहें आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। रोज कुछ पढ़िए, 20 मिनट, 30 मिनट, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़िए। जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं उसे किसी ने किया होगा, उनकी स्टोरीज को पढ़िए। तेनजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी की कहानी को पढ़िए, वीरेंद्र सहवाग की कहानी को पढ़िए। कैसे लोगों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है, इसको पढ़िए, क्योंकि आपके अंदर कोई पावर है जो कि सत्य को रिकॉग्नाइज करती है, जो कि जानती है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। जब आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं ना, ऐसी स्टोरीज अपने ब्रेन को फीड करते हैं, तो ना सिर्फ आप नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं, बल्कि ब्रेन को यह भी सिखा रहे होते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस कैसे पैदा करना है, कैसे अपने अंदर शक्ति पैदा करना है, और आप अपने ब्रेन को लगातार इंस्पायर होना भी सिखाते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को लगातार कुछ फीड करिए। अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ कोट्स पढ़िए। जब भी आप बैठे हैं, माइंड में कुछ नेगेटिव चल रहा है, कुछ अच्छे महापुरुष के कोट्स को, अच्छे अच्छे प्रेरक प्रसंग को पढ़िए, कुछ कहानियाँ पढ़िए, कुछ एफर्मेशंस रिपीट करें, कुछ अच्छे लोगों से मिले, अच्छे मेंटर से मिले, अच्छे कोर्सेज करें और अच्छे वर्कशॉप्स करें। ऐसा करने के साथ ही आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपके ब्रेन की नेगेटिव प्रोग्रामिंग टूटेगी, और इसके साथ ही आप एम्पावर्ड फील करेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने लगेगा। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ ही नहीं रहेंगे ना, तो ना सिर्फ आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, बल्कि आपके पास जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके भी बहुत ही नीचे परफॉर्म करेंगे। जैसा कि जिम रोहन कहते हैं ना कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि हमेशा अंडर परफॉर्म करता है अपनी शक्तियों के हिसाब से। सारे जानवर करते हैं क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग है, जितना भी उनके पास है।
मेंटल रिसोर्सेज। इसलिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और उसके बाद देखें कैसे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बननी शुरू हो जाती है। और अंत में याद रखिएगा, यूनिवर्स का मंत्रा ही एबंडेंस है। यूनिवर्स हमेशा देना चाहती है, लेकिन क्या आप लेने के लिए तैयार हो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए और इसने आपको कैसे इंस्पायर किया। और अगर आप मेरी फ्री वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और दोस्तों, यूं ही बना रहे साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।